हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि है हमारे पास इनफ वोकैब्स ना होने की वजह से, हमारे पास वर्ड्स ना होने की वजह से हम कुछ नहीं बोल पाते। हम अब किसी कॉन्वर्सेशन में होते हैं, बट इनफ वर्ड्स ना होने की वजह से, वो पर्टिकुलर वर्ड माइंड में ना होने की वजह से हम गेट स्टक हो जाते हैं। हम अपनी कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू नहीं कर सकते, ज़्यादा देर तक उस कॉन्वर्सेशन को आगे नहीं बढ़ा सकते, बिकॉज हमारे पास वर्ड्स ही नहीं है। हम कैसे बात करें? तो फ्रेंड्स, इन टूडेज वीडियो आई एम गोना स्पीक अबाउट हाउ कैन वी। So friends, first of all, I would like to tell you that what things I am doing for myself in order to speak in English, in order to enhance my vocabs. So friends, vocabs को increase करने के लिए, अपने vocabs knowledge को enhance करने के लिए only two steps are there. First one is listening and second one is reading. आप जितना लिसन करते हो, आप जितना वीडियोस को देखते हो, आप जितने वर्ड्स को देखते हो, आप बार बार अगर वही वर्ड्स सुनते जा रहे हो, तो वो वर्ड आपके माइंड में बैठ जाता है और आपको ये पता लग जाता है कि कौन सी कंडीशन में मुझे ये पर्टिकुलर वर्ड यूज़ करना है, और इट विल हेल्प यू टू इन्हेंस योर कम्युनिकेशन स्किल, टू इन्हेंस योर वोकैब। तो फ्रेंड्स, लिसनिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने भी ऐसा ही किया। बिगनिंग में मैंने लिसनिंग की। लिसनिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। बट फ्रेंड्स, लिसनिंग में प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम कोई चीज़ लिसन करते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ वी डोंट पे सो मच अटेंशन व्हाट इज़ गोइंग ऑन द स्क्रीन, सो दैट्स वाई हम हर पर्टिकुलर वर्ड को हम नोटिस नहीं कर पाते और हम कुछ ही वर्ड्स को नोटिस कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा रीडिंग। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड आई हैव ऑल्सो गॉट माई फर्स्ट बुक, दैट इज सुधा जी की बुक है, और फाइनली आई हैव कंप्लीटेड दिस बुक। बट फ्रेंड्स, इस बुक को कंप्लीट कर लिया, अब यही मेरा काम नहीं है, मुझे इस पे और वर्क करना है। अब मुझे क्या करना है, एक बार इस बुक को कम्प्लीटली रीड करने के बाद जो नए वर्ड्स मुझे मिले, उनको नोटिस करने के बाद, उनको अंडरलाइन करने के बाद, उनकी मीनिंग जानने के बाद, अब मैं अगेन सेकंड टाइम इस बुक को रीड करूँगी। और रीड करने के टाइम जितने भी वर्ड्स मुझे मिलेंगे, जितने भी अननोन वर्ड्स मुझे मिलेंगे, जितने भी नए वर्ड्स मुझे मिलेंगे जिनकी मीनिंग मुझे क्लियर नहीं है, उनको मैं क्या करूँगी, उनको मैं एक चिट बना लूँगी। मीन्स छोटे छोटे चिट बना लूँगी, और चिट बनाने के बाद उस पर लिख लूँगी। और उसको लिखने के बाद, क्योंकि अब मुझे उसकी मीनिंग पता है, अब मुझे उसकी मीनिंग तो पता ही नहीं करनी, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम वो बुक रीड की थी तो मैंने उन सभी की मीनिंग चेकआउट की थी और उन सभी की मीनिंग मुझे पता है। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है उनको यूज़। तो डेली एक वर्ड और 2 वर्ड मैं इस बुक से पिकअप करूँगी, हर एक पेज से, और उसकी मैं चिट बनाऊँगी। और चिट बना के एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स आप ले लो, कार्ड बॉक्स ले लो या कोई भी चीज़ ले लो, आप उसमें रखते जाओ उस चिट को। और फर्स्ट डे में आपको क्या करना है, आपके पास 2 वर्ड्स हैं, आप उन 2 वर्ड्स को लेकर आप एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हो। छोटे छोटे स्टोरी क्रिएट कर सकते हो, आपको बड़ी स्टोरी नहीं क्रिएट करनी। या फिर आप उसके ऊपर एक सेंटेंस भी बना सकते हो। एक सेंटेंस बनाओ, बट नॉट इवन फॉर अ सिंगल टाइम, बट दिन में कम से कम 5 बार उस अपने जो आपका स्टडी टेबल है, आप वहाँ पे जाओ, उस चिट को देखो कि उसमें क्या वर्ड लिखा है और उसको यूज़ करो। डेली लाइफ में आप जो भी बोलते हो, आप जो भी बात करते हो, अपनी कॉन्वर्सेशन में उस पर्टिकुलर वर्ड को यूज़ करने की कोशिश करो, जो भी 2 वर्ड्स आपने लिए हैं। और उसके बाद नेक्स्ट डे आप फिर 2 वर्ड्स सेलेक्ट करो, फिर उनकी चिट बनाओ, फिर आप उसको चिट बॉक्स में डाल दो। ऐसे ही आपको 10 डेज़ के लिए करना है, ठीक है। और उसके बाद में क्या करना है फ्रेंड्स, आपको डेली बेसिस पे जो वर्ड्स आप डेली पिक करते हो, उस पर तो आपको स्टोरीज बनानी ही है।
अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपने फर्स्ट डे से चिट बनाई है आपको उसको भी रिवाइज करना है। आप उन वर्ड्स को भी रिवाइज कर सकते हो और साथ ही साथ आपको करना है, कर सकते नहीं हो, आपको वो करना है। और उसके बाद में आप जो वर्ड्स डेली आप दो वर्ड्स सेलेक्ट करते हो आपको उनके ऊपर भी स्पीकिंग करनी है। उसके बाद जब आपके पास 10 वर्ड्स हो गया, मीन्स कि चलो आप 5 डेज हो गए, 5 डेज में आपके पास 10 वर्ड्स हो गए। अब आप इन 10 वर्ड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू, जैसा भी आप चाहो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। और जो अब आपके पास 5-5 वर्ड्स हैं, 5 वर्ड्स एक साइड में और 5 वर्ड्स एक साइड में है। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप इनकी प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप स्टोरी टेलिंग मेथड यूज़ कर सकते हो। आप उन 5 वर्ड्स को यूज़ करके एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हो। आप अपने विजुअलाइजेशन पावर के ज़रिए आप एक स्टोरी क्रिएट करो, वो सिनेरियो देखो, ठीक है। लिटरली फ्रेंड्स, आई एम सेइंग दैट इफ़ यू रियली यूज दिस टेक्निक देन डेफिनेटली योर vocabs will enhance. You will enhance your vocab so easily, because every day if you are a creative person, you are good at in spinning stories, then definitely you can do it, because it's not that much easy as we think. आपको डेली आपको उन सारे वर्ड्स के ऊपर स्टोरीज क्रिएट करनी है और आप जब उन्हीं वर्ड्स को एक हफ्ते के लिए बार बार आप यूज़ करोगे, ठीक है, तो डेफिनेटली वो सारे वर्ड्स आपकी स्पीकिंग का पार्ट बनते जाएंगे। आप उनको नेचुरली यूज़ करोगे, नेचुरली आप उनको यूज़ करने लग जाओगे और एक बार अगर आप उनको यूज़ करना सीख गए तो फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। अब आपको उन पे कॉन्शियसली ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुके हैं, आपके अनकॉन्शियस माइंड में वो सारे वर्ड्स बैठ चुके हैं, आपकी मेमोरी में वो सारे वर्ड्स जा चुके हैं, क्योंकि आपने उनकी इतनी प्रैक्टिस की। आप एक हफ्ते से लगातार उस वर्ड्स को यूज़ कर रहे हो, आप वो एफर्ट्स डाल रहे हो ताकि मैं उन वर्ड्स को यूज़ कर सकूं। तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप डेली चिट बनाइए, 2 वर्ड्स लीजिए, आप 2 भी नहीं ले सकते, आप एक ही वर्ड लो। मैं ये नहीं कह रही आप 2 लो, इट्स ऑल अप टू यू, ओके। आप एक वर्ड ले लो, 2 वर्ड्स ले लो और उसके बाद उसके ऊपर स्टोरीज, एक ही नहीं आप कई तरह की स्टोरीज, छोटी छोटी स्टोरीज क्रिएट कर सकते हो। कम से कम 5 लाइन्स, 5 लाइन एक वर्ड के ऊपर आप 5 स्टोरी क्रिएट करो। आप स्टोरी नहीं क्रिएट कर सकते, आप राइटिंग करो, थोड़ा सा टाइम दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट यू हैव टू डू, यू आर सपोज टू डू, because you are here, you are too dedicated to learn that language, okay। स्टोरीज क्रिएट करो और आप विदिन 1 मंथ आप देखोगे कि आपने 1 मंथ के अंदर अपनी इंग्लिश को कितना इम्प्रूव किया है, आप कितने सारे नए वर्ड्स यूज़ कर रहे हो। और फ्रेंड्स, मेरी आपसे एक ये रिक्वेस्ट है कि आप फालतू के वर्ड्स ना यूज़ करके जो आप डेली स्पोकन में, अपनी डेली लाइफ में आप जो वर्ड्स यूज़ कर सकते हो, जो अल्टरनेटिव वर्ड्स यूज़ कर सकते हो, आप उन्हीं को यूज़ करना, आप उन्हीं को ही नोटिस करना, उन्हीं को नोट करना, नोट डाउन करना। अदरवाइज फालतू के वर्ड्स अगर आप लेते हो जो आप कभी हार्डली आप महीने में 1 टाइम 2 टाइम यूज़ करते हो, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो वो यूज़ करो जो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड हो। फालतू के चीज़ों में फंस के अपना टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप कितना भी टाइम दे दो, अगर आपके माइंड से निकल ही जाएंगे। तो मुझे लगता है ये एक बहुत ही ईजी तरीका है और मैंने इसको खुद स्टार्ट किया है। मैं मतलब कि स्टार्टिंग में मैं ज़्यादा उस तरह तो नहीं यूज़ करती थी vocabs को लेकर, बट मैंने कई सारे, जैसे कि एडवांस स्ट्रक्चर हैं और कई सारे वर्ड्स हैं, जैसे कि अब मुझे कोई कंजक्शन है, कोई कनेक्टर है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, तो मैं उसको लिखकर चिट बनाकर उस बॉक्स में रख देती थी और बस एक उसको मिक्स करके एक चिट उठाती थी और प्रैक्टिस करती हूँ। सेम मैं ऐसे करती हूँ और इसी तरह अब मैं वहाँ से अब मैं अपनी vocab की तरफ बढ़ रही हूँ। तो yeah, it has helped me a lot and it would definitely help you a lot if you really want to enhance your communication skills. So you should apply this method and definitely it would help you. And friends, we will meet again in the next video. Till then,